नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर और एरिया से संबंधित मेंसुरेशन। पैरामीटर पढ़ा था हमने कल। पैरामीटर के पिछले वीडियो में मैंने पैरामीटर के बारे में बताया था। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर की बेसिक जानकारी दी थी आपको कि उसको कैसे सोल्व करें। एक पैरामीटर में एक फिगर संबंधित प्रॉब्लम हो रही जाती है कि फिगर दे दे आपको और उससे पैरामीटर कैसे निकालें। तो सीधा ही आसानी से निकाल सकते हैं। पैरामीटर निकालने के लिए क्या है कि उसमें जितनी भी फिगर में जितनी साइड पे वैल्यू दे रखी है उन सभी साइडों का ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पैरामीटर निकल कर जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करके देख सकते हैं। इस तरह से ये फिगर दी है, इसमें ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर दिया। पैरामीटर ऑफ एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, सॉरी पैरामीटर निकालना है। इसमें पैरामीटर निकालना है तो क्या हुआ, तो ऑल साइड सम कर दो। इसमें जितनी साइड पे वैल्यू दे रखी है, देखो सबसे पहले देखा 2, फिर इधर से चल रहे हैं तो 2, फिर 4, फिर 5, फिर नेक्स्ट क्या है 12, फिर आगे नेक्स्ट पे चलेंगे 12, फिर नेक्स्ट पे 12, फिर नेक्स्ट पे 5, फिर 4। बस हो गया। यहाँ पर 2 को तो पहले काउंट कर लिया था, बस इसको सबको काउंट करके ऐड कर दो तो हो जाएगा आपका सोल्यूशन। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 12 23, 23 और 12 35, 35 और 12 47, 47 एंड 9, 47 और 9 कितने जाएंगे 56। तो यहाँ जाएगा आपका 56 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा ना, तो पैरामीटर आ जाएगा आपका 56 सेंटीमीटर। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी भी फिगर की आप पैरामीटर निकाल सकते हैं, कोई भी फिगर हो उससे संबंधित आप पैरामीटर निकाल सकते हैं। फिगर कोई भी दो और उसको काटना क्या है कि उसके उसमें जो भी डिजिट दी गई है उसको ऐड कर देंगे। जैसे ये फिगर है, इसमें इधर ये 12 नहीं देता, इधर 12 दे देता, तो भी आपको खुद को लिखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे 12 है तो ये और ये क्या है, साइड इक्वल है, तो 12 सेंटीमीटर लिखते हैं और पैरामीटर निकाल सकते हैं। फिगर में पैरामीटर निकालने के लिए और इससे आसान कोई नहीं है। बस सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जितनी साइड दे रखी है उन साइडों को ऐड कर दिया जाए तो आपका पैरामीटर निकल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और है, मेरे सामने एक क्वेश्चन आया है, उसको सोल्व करते हैं। मैंने कल ये होमवर्क में दिया था, बहुत सारे बच्चे बोले सर ये भी सोल्व करना है क्या, तो मुझे लगा कि प्रॉब्लम है बच्चों को इसमें, इसलिए मैं ये आपको बता देता हूँ। ये 4 सेंटीमीटर है, नीचे भी 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये 0.5 सेंटीमीटर है, ये साइड है, ये भी 0.5 सेंटीमीटर की है, ये 2.5 सेंटीमीटर की है और इधर ये 2.5 सेंटीमीटर की है। पैरामीटर निकालना आपको, तो पैरामीटर निकालने के लिए क्या होता है, पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑल साइड सम। देखो पहले क्या है 1 सेंटीमीटर, आगे देखेंगे 4 सेंटीमीटर, आगे क्या है 0.5 एंड 2.5, आगे 2.5, नेक्स्ट पे 0.5, नेक्स्ट है 4 और फिर 1 तो हमने पहले ले लिया। अब काउंट कर लेते हैं 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 1 और 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14 और 1 15, क्या जाएगा 15 सेंटीमीटर का आपका पैरामीटर आ जाएगा। ऐसे फिगर दी हो, फिगर का पैरामीटर निकालना हो तो क्या करना है, ऐड करना है। सिंपली याद रखो कि कोई भी फिगर दे दी जाए तो उसका पैरामीटर पूछे किसी भी साइड से, तो उसका क्या निकाल देंगे आप, सभी साइडों का ऐड कर देंगे तो आपका पैरामीटर निकल के आ जाएगा।
वैसे इस तरह से एक क्वेश्चन दे दिया हमें, इस तरह से दे दिया, ये वैल्यू आपको दे दी 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, इतना ही देके छोड़ दिया। तो ये 5 है ना, तो ये टोटल यहाँ तक कितनी होगी, 5 होगी, ये पूरी ये कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी। अब देखो नीचे वाली का पता कैसे करें, ये कितने सेंटीमीटर की है, तो देखो ऊपर वाली में काउंट कर लो, 4 to 6 और 8, तो ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर की होगी। देखो सीधी, और ये बात करें तो ये कितना है, 1 सेंटीमीटर दिया है, और ये 1 सेंटीमीटर दिया। अब इस फिगर की आपको पैरामीटर निकालनी है, तो बस करना क्या है, इसका अपोजिट का तो पता चल गया आपको, ये वैल्यू कितनी होगी, 8 की होगी, क्योंकि 4 ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4, और 2 ये तो कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का अगर 5 का दिया तो ये भी 5 का हो गया। ठीक है, अब बहुत सारे तरीके हैं, आप एक तो अलग अलग करके पैरामीटर निकालें या एक साथ निकालें, एक साथ इजी पड़ता है। इसमें ऐड कर लेंगे 8 है, अगला कौन सा है 5, प्लस में अगली डिजिट है 2, अगली डिजिट क्या है 1, प्लस में 4, प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 5, सभी साइड का सम कर लेंगे। 5 और 5 कितने हो गए 10, और 2 12, 13, 13 और 4 17, और 1 18, 18 19 20, और 8 28 सेंटीमीटर का क्या जाएगा आपका पैरामीटर आ जाएगा। पैरामीटर निकालना बहुत ही आसान है। एक अगर आप इस तरह से करते, इसको बड़ा करना होता तो इसको इधर मिला देते, इसको इधर मिला देते, ये 2 क्या है, ये भी 2 सेंटीमीटर का होता, और ये भी 2 सेंटीमीटर का होता। इसको अलग अलग आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे। फॉर्मूले से कैसे करते हैं, सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 5 दिया था कि, हाँ हो गया। इसको अलग अलग कैसे करते हैं, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 1 सोल्व करते हैं। फिगर 1 देखो क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अब आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी होता है। रेक्टेंगल पैरामीटर निकालने के लिए मैंने कल बताया था आपको। तो 2l की वैल्यू क्या है 2, और b की वैल्यू क्या है, मतलब चौड़ाई देखो इधर ये 1 सेंटीमीटर का दिया था इधर, तो इधर वाला भी कितना का होगा, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा। ये 1 है तो ये भी 1 आ जाएगा। 2 + 1 3, और 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। इस फर्स्ट फिगर का ये पैरामीटर कितना आ गया, फर्स्ट फिगर पैरामीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरी वाली फिगर निकालेंगे, फिगर नंबर 2। तो फिगर नंबर 2 का पैरामीटर भी कितना आएगा, देखो 2 2 जा 4, 4 और 2 6 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, अब तीसरी फिगर क्या निकाल लेते हैं। फिगर 2 का, फिगर फर्स्ट का पैरामीटर आया इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिगर सेकेंड पैरामीटर इज इक्वल टू, देखो इसमें देखो 2 और 2 4 हो गए, और इधर ये 1 है तो इधर भी 1 सेंटीमीटर की कितना देगा 6 सेंटीमीटर का ये आएगा। फिगर थर्ड का पैरामीटर निकालेंगे। थर्ड पैरामीटर, फिगर थर्ड पैरामीटर निकालो। फिगर थर्ड क्या है, देखो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, यहाँ तक 1 हो गया था तो ये पूरी 5 की है, तो नीचे वाली कितने की बचेगी 4 सेंटीमीटर की, और इधर भी कितनी बचेगी 4 सेंटीमीटर की। और ये कितना हो गया, ये तो 8 है ही, इधर भी पूरा कितना हो गया 8, क्योंकि 2 2 और 4 ये बीच में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर की है, ये भी 8 सेंटीमीटर की है, और ये 4 सेंटीमीटर की। ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन आपके 5th 6th 7th में आते हैं। 6th 7th में ज़्यादा देखे गए हैं किसी क्वेश्चन। 5th तक तो वैसे ही फिगर दे दी जाएंगे और सोल्व करवाएंगे। अब थर्ड फिगर को सोल्व कर लेते हैं। तो वो फॉर्मूला 2l प्लस बी, क्योंकि क्या है एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को सोल्व करेंगे। लेंथ की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ की वैल्यू है 4, तो 8 4 4 12 12 टू जा 24 सेंटीमीटर। फिगर थर्ड की क्या देगी 24 सेंटीमीटर। टोटल की वैल्यू निकालेंगे, टोटल वैल्यू क्या है 24 और 6 30 और 36 सेंटीमीटर। इससे आसान तरीका है कि आप बिना फॉर्मूला लगाए सभी साइडों का ऐड कर लें। फिगर में सबसे आसानी से पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है
कि आप उसके सभी साइडों का ऐड कर ले, ऑल साइड सम, ऑल साइड जितनी भी साइड पे जितनी वैल्यू दी है उसका सम कर लेंगे तो भी आपका पैरामीटर निकल के आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं सर्किल पैरामीटर। पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो पूरी कंप्लीट ही कर लेते हैं। सर्किल पैरामीटर की बात करते हैं। सर्किल की शेप होती है ऐसी गोलाकार, ये शेप होती है सर्किल। जैसे आपका फुटबॉल होगा वो क्या है, एक सर्किल है। और सर्किल का सर्क्यूम्फ्रेंस यानी कि ये बाहर का आपको काउंट करना है। अगर आपको एक फुटबॉल के बाहर कवर चढ़ाना है, फुटबॉल को कवर करना है, तो आप उसको क्या करेंगे, बाहर से उसकी माप देखेंगे कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, कैसे है, सब कितना गोल है, कितनी आकृति उसकी, ये देखेंगे। तो ये ही क्या होता है, सर्क्यूम्फ्रेंस होता है। सर्क्यूम्फ्रेंस बोले जो अपने पॉलीगॉन होते हैं, पॉलीगॉन वाली फिगरों को हम पैरामीटर बोल देते हैं। और जो शेप गोल शेप में होती हैं, सर्किलाकार होती हैं, उन्हें हम सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। उन दोनों में निकालना क्या होता है, पैरामीटर, परिमाप भी होता है, यानी कि उनकी भारी आकृति का मान ज्ञात करना। अब सर्किल दिया है, सर्किल से पैरामीटर कैसे निकालेंगे। सर्किल में पैरामीटर निकालने का आसान तरीका है, आपको इसमें एक रेडियस देगी, कोई भी हो इसकी एक रेडियस होगी कि 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, क्या है। तो सर्किल सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, सर्किल पैरामीटर बोले, सर्किल पैरामीटर क्या होता है, 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई मतलब उसके बाहर का पूरा एरिया, इतना ये कितनी दूरी घेर रहा है वह 2 पाई, और आर उसकी रेडियस त्रिज्या पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सर्किल सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर क्या होता है, 2 पाई आर। अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक सर्किल का रेडियस, एक सर्किल की रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो आप उसका सर्कमफ्रेंस निकालें। क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस निकला है तो क्या होगा, 2 पाई आर, और 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू होती है 4। आप इसको सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर दे तो आसानी से कट जाएगा, 7 × 14। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 44 × 2 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर का ये सर्किल का आपका सर्कमफ्रेंस होगा। ये भी आपके 5th 6th 7th में है, 8th में आगे तो चलता ही है, मतलब 4th क्लास तक आपकी ये नहीं है। 4th क्लास तक तो आपको सीधे ही पैरामीटर की स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में पैरामीटर पूछते हैं। इसमें ये सर्किल वाला आपको जानने के लिए 3rd 4th वाला को बेसिक आपका, तो आपको आप ध्यान से देखें जरूर, ये नहीं कि आपके नहीं आएगा तो आप देखे ही नहीं, छोड़ो अपना है ही नहीं, समझना जरूरी है। तो सर्किल सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और आपको रेडियस दे दी जाती है और उससे सर्कमफ्रेंस पूछते हैं। क्या होता है सर्किल में, मैंने बेसिक ज्योमेट्री वाली पढ़ाई थी तब मैंने सर्किल के बारे में पूरा पढ़ाया है। ये सर्किल का डायमीटर होता है, सेंटर पॉइंट से जाए वो क्या होता है, डायमीटर होता है। और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। जब आर निकालनी हो तो d/2 होती है, आर की वैल्यू निकालनी है आपको तो d/2 होगी। यानी कि आपको डायमीटर दे दे, डायमीटर आपको जैसे 14 सेंटीमीटर दे दे, तो पहले आप इसकी रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे, 14/2 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई। इसके बाद आप सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, सर्किल का सर्कमफ्रेंस। सर्किल पैरामीटर बोल दें या सर्किल सर्कमफ्रेंस बोल दें। सर्किल सर्कमफ्रेंस बोले तो 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 7, तो 7 से 7 काट देंगे, 44 सेंटीमीटर की आपकी क्या देगी इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। आसान है, किसी भी सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकालना एकदम आसान है। आप किसी भी तरीके से आसानी से सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। ये तो बात हुई आपकी पैरामीटर की। उसके बाद में हमने कहा था कि एरिया पढ़ेंगे, तो आज पढ़ते हैं एरिया।
एरिया, एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र। क्षेत्र क्या होता है? किसी भी जगह को घेरना, अंदर से घिरी हुई जगह क्षेत्र कहलाती है, या एरिया। इनसाइड क्लोज फिगर दैट कॉल्ड ऑफ एरिया। किसी भी फिगर की अंदर का भाग, ये अंदर क्या है ना, अंदर का एरिया निकालना, ये कितने भाग को, कितने आकृति को घेरता है, वो क्या होता है? क्षेत्र होता है या एरिया होता है। एरिया की डेफिनेशन बोले तो इनसाइड क्लोज्ड कर्व, इनसाइड अंदर की साइड का, अंदर के भाग, अंदरी भाग है जो अंदरूनी भाग, उसी को क्या बोलते हैं? एरिया या क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें हम स्क्वायर फिगर की, तो स्क्वायर फिगर का एरिया कैसे निकाला जाता है? स्क्वायर फिगर, स्क्वायर एरिया, एक स्क्वायर दिया आपको। स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल होता है। बेसिक ज्योमेट्री वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड इक्वल होता है। अगर एक स्क्वायरिकल फिगर है, कोई गार्डन है या कुछ पथ है या कुछ है जो स्क्वायरिकल है, यानी कि जिसकी लेंथ और ब्रीथ सभी साइडों से इक्वल है, या लंबाई या चौड़ाई इक्वल है, बराबर है, तो हम उसे एक स्क्वायरिकल एरिया बोलेंगे। और अंदर का जब पार्ट है ना स्क्वायरिकल होगा, तो जैसे ये इधर भी 14 सेंटीमीटर की है आपकी लंबाई, आप अपने घर की या किसी और जगह की माप करें, तो जैसे लंबा भी 14 सेंटीमीटर हो और चौड़ा भी 14 सेंटीमीटर हो, तो वो क्या होता है? एक स्क्वायरिकल गार्डन या स्क्वायरिकल पार्ट होता है। ठीक है, तो उसकी लेंथ और ब्रीथ अगर इक्वल है तो हम उसे बोलेंगे स्क्वायर। और स्क्वायर एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। स्क्वायर का एरिया निकालना है तो स्क्वायर एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। सीधे जैसे कोई आपको क्वेश्चन दे दे, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। एक स्क्वेरिकल गार्डन है, स्क्वेरिकल गार्डन है, ठीक है, और वो उसकी एक साइड, इच साइड 5 सेंटीमीटर है, तो आपको स्क्वेरिकल गार्डन का एरिया बताओ। स्क्वेरिकल गार्डन का एरिया पूछे, यानी कि एक वर्गाकार मैदान है और उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर की है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए, उसका क्षेत्र, स्क्वेरिकल वर्गाकार गार्डन का क्षेत्र बताइए। तो वर्गाकार गार्डन का क्षेत्र पूछे या स्क्वेरिकल एरिया पूछे, एरिया ऑफ स्क्वेयर, या बोले वर्गाकार का क्षेत्र कितना होगा? साइड मल्टीप्लाई साइड या भुजा गुना भुजा। और आपको एक भुजा दी है, साइड दी है, साइड का मतलब क्या होता है? भुजा ही होता है। भुजा 5 सेंटीमीटर की दी है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर का क्या जाएगा आपका? और सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें ऐड नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो मल्टीप्लाई होता है, क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप वर्गाकार क्षेत्र या स्क्वेरिकल एरिया कैसे निकालते हैं पता चल गया आपको। साइड मल्टीप्लाई साइड, आप कोई भी एक साइड देगा, उससे आप स्क्वेरिकल गार्डन या स्क्वेरिकल फिगर का एरिया निकाल सकते हैं। ये आपके सभी के है एरिया निकालना, ऐसे इसके सभी को सोल्व करने, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको जो जरूर मिलेगा, जो आपको सभी को सोल्व करना है। आपके सभी के है स्क्वेरिकल गार्डन, तो स्क्वेरिकल गार्डन से या ऐसे कोई स्क्वायर से संबंधित एक क्वेश्चन सभी क्लासों में है, तो ये स्क्वायर वाला सभी सोल्व करेंगे। और जो पीछे वाला मैं सर्किल वाला बताया था, वो 4th क्लास वाले सोल्व, मतलब उनको देखना ही है, 4th तक वालों को और 3rd 4th वालों को, और तो सब करना है। वो फिगर दिए हैं वो भी सोल्व करनी है, फिगर वाले क्वेश्चन आए तो वो भी सोल्व करने हैं, ये स्क्वायर एरिया वाला भी सोल्व करना है सभी क्लासों को, और जो दिया सब सोल्व करेंगे। ठीक है, अब स्क्वेरिकल एरिया हो गया, अब निकालेंगे हम रेक्टेंगल एरिया।
रेक्टेंगल एरिया कैसे निकालते हैं? रेक्टेंगल एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्र। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है? आयत होता है। आयत का क्षेत्र निकालना है। तो आयत क्या होता है? आयत का क्षेत्र होता है, या रेक्टेंगल का क्षेत्र होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करें तो एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि जैसी ऐसी फिगर है जिसकी आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। फिगर में भी देते हैं क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ वालों के तो ऐसे फिगर दे के ही दे रखा है कि फिगर दे देंगे और फिर आपको सोल्व करवाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा फिगर वाला और एक वो वैसे डायरेक्ट पूछ रखा है, दोनों बता देंगे। ये जैसे 5 सेंटीमीटर है तो ये नीचे वाली क्या होगी? 5 सेंटीमीटर की होगी। ए बी सी डी क्या है? एक रेक्टेंगल है या आयत है? ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल या आयत है। तो इसमें इसके अपोजिट साइड आर इक्वल होंगी। अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल। ये 5 का है तो ये भी 5 का, ये इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। ऐसे फिगर हो तो वो क्या होती है? रेक्टेंगल होती है। अगर उसके सभी साइड इक्वल है, जैसे 14 14 14, ऐसे सभी साइड इक्वल है तो वो क्या होता है? एक स्क्वायर या वर्ग होता है। आयत का पता चल गया आपको। आयत की लंबाई ये होती है, ये लंबाई है। इनमें से दोनों में से कोई भी एक लंबाई काम में लेते हैं। ये चौड़ाई होती है या ब्रीथ होती है? ये ब्रीथ होती है और ये लेंथ होती है। लेंथ और ब्रीथ का पता चल गया, लंबाई चौड़ाई का पता चल गया हमको। तो लेंथ 5 सेंटीमीटर होती है। लेंथ इंग्लिश का वर्ड है और लंबाई हिंदी का वर्ड है। ब्रीथ इंग्लिश का वर्ड है और चौड़ाई हिंदी का वर्ड है। कभी कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। ये जैसे लेंथ कितनी है आपको? 5 सेंटीमीटर, और ब्रीथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। तो एल की वैल्यू कितनी होगी? 5, और बी की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यह आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का सबसे आसान तरीका है, उसका क्या रखेंगे याद? फॉर्मूला एल इंटू बी, या लंबाई गुना चौड़ाई। इससे आप किसी भी फिगर का, रेक्टेंगल फिगर का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल फिगर से एरिया निकालना सीखा हमने। तो उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे मैं एक तो मैंने फिगर से बताया, एक ऐसे क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is equal to 10 सेंटीमीटर and breadth is equal to 4 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन दे तो आप फिगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बनाना, बना सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब उसकी लंबाई और चौड़ाई ये है। ये 10 सेंटीमीटर दी है, ये 10 सेंटीमीटर दी है, और ये कितना है? 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। इस तरह से दिया है। अब आपको करना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, और एल की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 4। 10 4 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ भी क्या है? सेंटीमीटर, और इसके साथ भी सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन देता है। इसको सॉल्व हो गया। उसके बाद में एक छोटा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे देते हैं। आपकी यूनिट क्या है इस बार? जो लेंथ वाली मैंने यूनिटें बताई थी मेजरमेंट में,
उसके अकॉर्डिंग बात करें तो मेजरमेंट में मीटर है और ये सेंटीमीटर है। मीटर और सेंटीमीटर वाली यूनिट दे, ठीक है। मापतोल में मैंने पढ़ाया भी था आपको कि लंबाई वाली जो इकाइयां हैं वो उसका से डिफरेंस होता है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। जब भी आपको एरिया या पैरामीटर निकालना है तो सबसे पहली बात कि आपकी दोनों यूनिट एक ही यूनिट में होनी चाहिए। जो भी आपके दी है लेंथ और ब्रीथ की यूनिट है वो किस में होनी चाहिए, एक ही यूनिट में होनी चाहिए। अब देखो ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, आप क्या तो सेंटीमीटर वाली को मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर वाली को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ये आसान रहता है। 1 × 100 करते हैं, आपको पता है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 सेंटीमीटर और नीचे आएगा 40 सेंटीमीटर। दोनों में यूनिट सेम हो गई ना, 40 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L × B, 100 × 40, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 000, ये सेंटीमीटर स्क्वायर।